प्रिय छात्रों, आज हम प्रस्तुत करते हैं अंतराभागे काव्यखंड का छठा चैप्टर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की दो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जाग तुझको दूर जाना तथा दूसरी कविता सब आँखों के आंसू उजले। महादेवी वर्मा छायावादी युगीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हमारे साहित्य जगत को दी हैं और हमारे पाठ्यक्रम में इनकी दो कविताएं लगी हुई हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। इसके पहले हम महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1907 में हुआ था। इनकी शिक्षा इंदौर में हुई तथा इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। ये लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य भी इन्होंने किया तथा इन्होंने चांद नामक पत्रिका का भी संपादन किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण के चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का शोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह इनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के रूप मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्तिकाल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज भी है। उनके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों की भी अभिव्यक्ति करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक भी हैं। इनकी जितनी भी कविताएं हैं लगभग एक अजीब संगीतात्मकता है। अगर उसे गाया जा सकता है, गाया भी जा सकता है, और यदि आप गा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। लाक्षणिकता, चित्रमयता और हास्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी वर्मा को साहित्य जगत की सेवा के लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया तथा यामा के लिए हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी और भी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा। कविता के अतिरिक्त इन्होंने सशक्त गद्य की भी रचना की है, जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी एक रचना है, श्रृंखला की कड़ियाँ। इसमें महादेवी वर्मा जी ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। आते हैं हम उनकी कविता पर, जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसमें संगीतात्मकता बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। इस कविता में स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों से के आकर्षण से मुक्त होकर
अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा ने ये लोगों को चेताया है कि किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य को परित्याग नहीं करना है, हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी विषम परिस्थितियों में भी हमें प्रभावित नहीं होना है। मोह माया से बंधन में जो जकड़े हुए मानव समाज को जगाते हुए महादेवी ने इस कविता का सृजन किया है कि जाग तुझको दूर जाना। मतलब अभी आपको बहुत दूर तक जाना है, और क्या है, दूर तक जाना है, इसलिए तुम्हें जागना होगा। कविता पढ़ते हैं, इसको अगर गा सकते हैं तो और अच्छी बात है, जिनका गला अच्छा हो इसे गा सकते हैं, हम तो केवल पढ़ सकते हैं। चिर सजग आंखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। इसको हम थोड़ा सा गाते भी हैं। चिर सजग आँखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत सिखाओ, जाग कर विद्युत सिखाओ, मैं निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंत की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, वेश्य का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इसको यदि आप लोगों का गला अच्छा हो तो आप लोग गा सकते हैं, मैंने केवल एक ढंग बताया है। अब आते हैं हम इस कविता पर। महादेवी वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कविता है। इनकी हर कविताओं में लगभग संगीत झलकती है। चिर सजग आँखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। यह गीत उनकी रचना, जो ये जाग तुझको दूर जाना गीत है, इनकी रचना सांध्य गीत से संकलित है। इनकी रचना है सांध्य गीत, उसी से ये लिया गया है। यह गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से लिखा हुआ एक जागरण गीत है। स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से लिखित यह जागरण गीत है। इसमें कवयित्री ने भीषण कठिनाइयों की परवाह न करने की प्रेरणा दी है। अर्थात जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमको सतर्क रहना है और
आगे बढ़ते रहना है। चिर सजग आंखें उनिंदी, मतलब कवयित्री देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहती है कि तुम जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। आज चिर सजग आंखें उनिंदी, मतलब आज तुम्हारी आंखें उनिंदी क्यों हैं? तुम्हारा ये जो वेशभूषा है इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लंबे और बीहड़ मार्ग पर चलना है, इसलिए तुमको आलस्य त्यागना होगा, तुमको आलस्य का परित्याग करना होगा। इसलिए हे देशवासियों, तुम्हें जागना होगा और तुम्हें दूर तक जाना होगा। अभी तुम्हारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, अभी बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इसलिए तुम्हें जागना है। आगे क्या है कि अचल हिमगिरी के हृदय से, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, अर्थात क्या है कि अटक और दृढ़ हिमालय, अचल हिमगिरी मतलब ऐसे हिमालय, ऐसे पर्वत जो अचल हैं, मतलब चल नहीं सकते हैं, ऐसे पर्वत, मतलब पर्वत तो वैसे भी नहीं चल सकते, अचल का मतलब पर्वत होता ही है, ठीक है। तो अडिग पर्वत, दृढ़ हिमालय कि कठोर हृदय में आज भले ही कितने ही कंप क्यों ना हों, ठीक है। आज ये जो हिमगिरी हैं, ये जो बर्फ के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इनके हृदय में आज चाहे जितना कंपन क्यों ना हो जाए, और या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर क्या है कि मौन आकाश जो है भले ही प्रलयंकारी आंसू क्यों ना बहने लगे, अर्थात भले ही क्यों ना खूब कठोर वर्षा होने लगे, ठीक है। मतलब ऐसे इस तरीके से बारिश हो कि पूरे संसार में, विश्व में एक प्रलय आ जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज जो है चाहे चारों ओर प्रकाश को पी करके अंधकार कितना ही घना क्यों न हो जाए, अर्थात पूरे विश्व से प्रकाश क्यों न मिट जाए, रोशनी क्यों न मिट जाए, और जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और बिजली की गड़गड़ाहट और भयंकरता में कठोर नासमान तूफान क्यों न घिराए, पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ाना, परंतु तुझे इस नाश की पथ पर, अर्थात इस पृथ्वी लोक में अपना अमर बलिदान देना होगा, और अपने अमर बलिदान के निशान छोड़ने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भारत, आने वाला देश तुम्हारा अनुसरण कर सके। इसलिए हे मनुष्य, तुझे जागृत होना है, तुझे जागना है, और अपने उद्देश्य में अपने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। जो भी मार्ग में क्यों ना कठिनाइयाँ आएं, लेकिन हमें लक्ष्य के प्रति सजग ही रहना है। इसलिए हे मनुष्य, उठो और जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। ठीक है, कविता थोड़ी सी कठिन भी कह सकते हो, लेकिन बहुत ही अच्छी कविता है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक की डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। मतलब क्या कहना चाहती हैं कवित्री कि इतनी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है? तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लंबे और बीहड़ मार्ग पर चलना है,
तुम्हें आलस्य का त्याग करना है। मार्ग में चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, हमें हिमालय के कठोर हृदय में आज भले ही कितना कंपन क्यों ना हो जाए, चाहे संपूर्ण पृथ्वी क्यों न डगमगाने लगे, और मौन आकाश से भले ही कितने ही आंसू क्यों ना बहने लगें, लेकिन तुझे भयभीत होकर रुकना नहीं है। चाहे चारों ओर रोशनी को पी करके, प्रकाश को पी करके अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो जाए, नहीं संपूर्ण पृथ्वी से भले ही प्रकाश मिट जाए, चारों तरफ अंधकार क्यों ना छा जाए, बिजली की गड़गड़ाहट भयंकरता में जो कठोर एवं आसमान तूफान क्यों ना, यानी कि पूरी तरीके से क्यों ना जो है भयंकर तूफान चलने लगे, लेकिन तुझको इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर अपने अमर बलिदान के निशान छोड़ने होंगे, और जिससे आने वाले लोग तुम्हारा अनुसरण कर सकें। इसलिए हे मनुष्य, तुम जाग जाओ और तुम्हें उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए इन सारी कठिनाइयों को दूर करना है। अगला पढ़ते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंत की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, मतलब कवित्री जो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने जा रहे जो वीर हैं, वीर पुरुष हैं, उनको संबोधित करते हुए क्या कहती हैं कि यह मोम के कोमल कोमल सुंदर बंधन क्या तुझे बांध लेंगे, मतलब क्या तुम मोह माया में फंस जाओगे, अर्थात क्या तुमको सांसारिक बंधनों में बंधना है, अर्थात बंधना नहीं है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, मतलब जो रंग बिरंगी तितलियां, यहाँ तितलियां का तात्पर्य ये है कि जो युवतियां हैं, पत्नी हैं, स्त्रियां हैं, तो क्या ये तुम्हारे मार्ग की कंटक बनेंगे, अर्थात ये मार्ग में बाधा डालने के लोग प्रयास करेंगे? ऐसा नहीं है। तुम्हारे ध्यान रखना है कि बहुरंगी पंख तेरे मार्ग की भले ही कितना रुकावट क्यों न बन जाए, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु का मधुर गुनगुन, ठीक है, कि जो भौरों की मद भरी जो मधुर गुनगुनाहट क्या चारों ओर रोते चीखते विश्व का रोदन भुला सकेगी? क्या मैं इन कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व का मतलब कि जो हमारे चारों तरफ जो भौरे मदमस्त होकर के गुंजार कर रहे हैं, तो क्या मैं इन गुंजार की वजह से संपूर्ण पृथ्वी पर जो गरीब असहाय लोगों का जो क्रंदन है, रुदन है, क्या हम इसके आगे उनको भूल जाएंगे? अर्थात मुझे भूलना नहीं है। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, फिर क्या कहती है कवित्री कि फूलों के दल और फैली ओस, यानी कि फूलों के दलों पर जो फैली ओस है बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती, तो क्या यह सुंदरता तुमको जो है अपने आप में डुबो देगी? अर्थात यदि तुम देश को स्वाधीन करने के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञा लिए हो, तो फिर ये जो जितने भी आकर्षण क्यों ना हो पृथ्वी के, सब धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, लेकिन क्या करना है कि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी परछाई को अपना बंधन मत बना लेना, ठीक है। अपने मार्ग की रुकावट को अपनी परछाई को मत बना लेना। जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुझे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहकर केवल आगे बढ़ते ही जाना है, तभी तुम देश की पराधीनता रूपी दुख से मुक्त कर सकते हो, और देश की पराधीनता को जो है, जो दुख है वह खत्म कर सकते हो। आगे क्या है, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया,
देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु कोर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना। फिर क्या है कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। अर्थात क्या है कि कवयित्री वीरों को वीरगति प्राप्त करने के लिए आह्वान करती है। और क्या कहती है कवयित्री कि आज तुम निराश, उदासीन और अकर्मण्य क्यों दिखाई दे रहे हो। बताओ इसका कारण क्या है। तुम्हारा जो वज्र के समान जो हृदय था, इतना कठोर हृदय था, जो विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल सकता था, आज यह मन किस करुणामयी याद के आंसुओं से धुलकर गल रहा है। इसको किसके आंसुओं ने धोकर गला दिया है। देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। अर्थात कि तू अपने जीवन की जो अमरता थी, जो वीरता थी, किसको दे दिया तुमने, और उसके बदले में केवल तुम 2 घूंट शराब मांग कर लाए हो। अर्थात सही रास्ता का चुनाव करने में असमर्थ क्यों दिखाई दे रहे हो। फिर आगे क्या है कि सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन का सहारा लेकर सो गई हैं। आखिर क्या हुआ, जो तुम्हारे अंदर इतनी वीरता थी, इतनी शक्ति थी, वो सब क्या हुई, वो भावनाएं क्या हुई आज। मतलब वो सुगंधित हवा, सुगंधित पवन का सहारा लेकर के सो गई हैं। अर्थात तू कोमलता के आगोश में आकर के अपना जो कोमलता की गोद में आकर के तुम्हारे पास जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी, उसको तुम क्यों खो बैठे हो। विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। जो तुम्हारी तीव्र अनुभूतियों में विश्व का दुख, शीतलता और धीमापन बनकर क्यों आ गया है, क्या कारण है। यह जो जीवात्मा है वो क्या है, अमरता का एक अंश है। उसे त्याग कर मृत्यु अथवा नाश को अपने हृदय में क्यों बसा लेना चाहते हो तुम तो वीर पुरुष हो। अतः तुम्हें तो निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते जाना है। अमरता सुत चाहता है मृत्यु को क्यों उर में बसाना। अर्थात तुम अमर पुत्र हो, तुम जो है मृत्यु को हृदय में बसाना चाहते हो। यहाँ पर मृत्यु का मतलब ये है कि मृत्यु को उर में मतलब साधारण मृत्यु क्यों मरना चाहते हो, साधारण मृत्यु को क्यों गले लगाना चाहते हो। तुम्हें ऐसे मृत्यु प्राप्त करना है जो कि विश्व के लिए एक प्रेरणादायी बन सके। हमें ऐसे मृत्यु को गले लगाना है, साधारण मृत्यु क्यों लगाना चाहते हो गले अपने। तो इसलिए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें जागना है, जाग तुझको दूर जाना। तुम जागो, उठो और आगे बढ़ो। आगे क्या है कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग को है, राख क्षणिक पतंग को है, अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। जाग तुझको दूर जाना।
कह न ठंडी सांस में अब भूलवा जलती कहानी। आग हो उर्मे तभी दर्ग में सजेगा आज पानी। कवित्री बलिदान पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की मनुष्यों को प्रेरणा देती है। वह वीर पुरुष जो वेदना, पीड़ा और करुणा का ही जीवन जीते हैं, उनसे कवित्री कहती हैं कि विरह, वेदना तथा व्यथा को भुला दो। क्या मतलब, जो विरह, वेदना, दुख, कष्ट जितना भी हो सब भुला दो और बिना ठंडी आह भरे ही, बिना किसी को कुछ कहे ही अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। यदि तुम्हारे हृदय में आग हो उर्मे, यदि तुम्हारे हृदय में आग है अर्थात तुम्हारे हृदय में पीड़ा है, तभी तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे लगेंगे। अगर तुम्हारे हृदय में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं है तो आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगेंगे। तो क्या है कि जब हृदय में पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, तभी आंख में आंसू अच्छे लगेंगे, क्योंकि मन में जितना उत्साह और दृढ़ता होगी उतनी ही आंखों में स्वाभिमान की भावना आएगी। ठीक है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख छड़क पतंग को है अमर दीपक की निशानी। यदि ऐसी स्थिति में तुझे हार का भी सामना करना पड़े तो वह तेरे लिए विजय पताका के ही समान होगी। अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते मर जाएं तो वो हमारे हार का प्रतीक नहीं है, वो भी हमारे जीत का ही प्रतीक है। राख छड़क पतंग को है अमर दीपक की निशानी, अर्थात प्रेमी पतंगे के बलिदान के बाद उसका राख उसके दीपक के प्रति अमर प्रेम का ही संकेत है। ठीक है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। तो हे क्रांतिकारी पुरुष, तुझे अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाना है और बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को न्यौछावर कर देना है। तुम्हें इस देश के लिए, इस देश प्रेम के लिए एक मिसाल बनना है। तू जाग जा, हे मनुष्य तू जाग जा, अभी तुझको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर तक जाना है। ये जो कविता महादेव वर्मा की बहुत ही अच्छी कविता है, इसको यदि आप लोग गा सकते हैं तो बढ़िया है। और इसकी जो व्याख्या है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा। बहुत ही सुंदर कविता है। और इनकी जो दूसरी कविता है सब आँखों के आंसू उजले, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर दोनों कविताओं को हम सम्मिलित करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इनकी दूसरी कविता को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।